अब बात आती है रिज़ल्ट आ गया, फिर क्या करना है। देखो जो पास हो रहे हैं, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, फॉर योर फाइनल्स, फॉर योर आर्टिकलशिप, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग. Be grateful to God, don't take it for granted. That's what I want to say, whoever clears it. And I wish everybody watching this video or not watching this video clears exam. Okay? अब बात आती है to those who fails because of any reason. पढ़ाई कम करी, पढ़ाई करी पर लग साथ नहीं था, एग्ज़ाम में पैनिक हो गया, जो पढ़ के गए थे वो एग्ज़ाम में नहीं आया, इसलिए पूरा एग्ज़ाम मेसअप हो गया, कोई एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, बाकी 3 एग्ज़ाम्स अच्छे हुए. बहुत केस सिनेरियोज़ हो सकते हैं आपके फ़ेल होने के लिए, और मैं ये इसलिए कह पा रही हूँ हाउ आई एम एक्चुअली नो ऑल दीज सिनेरियोज़ बिकॉज आई हैव लिव्ड ऑल दो सिनेरियोज़. एग्ज़ाम में पैनिक होना, जो पढ़ के गए थे वो ना आना, उसकी वजह से एग्ज़ाम मेसअप होना, एग्ज़ाम पेपर ढंग से ना पढ़ना, एग्ज़ाम के बीच में तुम बीमार पड़ जाओ और तुम कुछ ना कर पाओ, यू ब्रोक योर एंकल एंड यू कैन नॉट गिव फर्दर योर एग्ज़ाम्स. ठीक है, आई एम टेलिंग यू, आई हैव बिन इन एवरी, नॉट एवरी, बट या मोस्ट ऑफ द सिचुएशन एंड आई फेल माई एग्ज़ाम्स. ओके, सो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं CA फाइनल में हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, आई नो यू हैव बिन देयर एंड आई एम हियर नाउ सो आई नो द जर्नी. नो, इट्स बिकॉज आई हैव फेल्ड इट so many times that I can actually help out people who have failed because of the same scenarios. Not because somebody जिसका different scenario है, but at least अगर same scenario में हम fall कर रहे हैं तो I can help you out. ठीक है, तो अब क्या करना है, रिज़ल्ट आ गया, कोई बात नहीं, किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं. अब देखो, मैं आपको ना कन्विंस नहीं कर सकती कि आपको ये करना है, सब छोड़ दो, रोना नहीं है, धोना नहीं है, दिमाग में ज़्यादा सोचना नहीं है, किताबें हटाओ, नेक्स्ट दिन से पढ़ने लग जाओ. आई कैंट हेल्प यू विद दैट, आई कैंट कन्विंस यू फॉर डूइंग दैट. सी, आपको कोई कुछ भी बोले, आप कितने भी वीडियोस देख लो, आप कितना भी कुछ लोगों से बात कर लो कि मुझे अब क्या करना है, मैं कैसे करूँ, एग्ज़ाम दूँ नहीं दूँ, क्या करना है, जब तक आप इस सिचुएशन को खुद से डील नहीं करते और खुद से ओवरकम नहीं करते, आपको नहीं पता चलेगा कि व्हाट हेल्प्स यू टू गेट ओवर थिंग्स. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड इतना मेस्ड अप कि वो कांट गेट ओवर इट. कभी भी कोई इतना मेसअप इस दुनिया में हो ही नहीं सकता कि आप उसे गेट ओवर भी नहीं कर पाओ. यू विल, एंड इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, यू विल गेट ओवर इट विद इन अ डे और 2. यू विल बी बैक ऑन ट्रैक, ट्रस्ट मी, टेक इट फ्रॉम मी. I am the person who has given CA Inter for 3 years. Okay? Take it from me. I am telling you, there is nothing in this world जिससे आप गेट ओवर ना कर पाओ. ओके, तो मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि यू नो मैं कह रही हूँ हो जाएगा ना, नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने गेट ओवर किया है, वर्स्ट सिचुएशन में आके किया. मैं ये नहीं कह रही कि मेरी सिचुएशन सबसे वर्स्ट होगी, हो सकता है मुझसे भी वर्स्ट सिनेरियोज़ रहे हों सबके, हो सकता है, लेकिन मैंने भी देखा है सिचुएशन एंड उससे मैंने गेट ओवर किया एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट. सो आई नो हो जाएगा, हो जाएगा. 1-2 दिन लगेंगे, किसी का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी का कुछ कम होगा, लेकिन हो जाएगा. इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू मूव ऑन. अब द पीपल हु नोज दे वॉन्ट टू गिव दिस एग्ज़ाम अगैन, जिनको पता है उन्हें एग्ज़ाम वापस देना ही है, जिनको CA इंटर क्लियर करना ही है, स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल. डोंट स्ट्रेच इट फॉर मोर, 15 days, 10 days, अ वीक, इतना स्ट्रेच मत करो. दिस इज़ द फर्स्ट एडवाइस दैट यू वॉन्ट टू गिव. ठीक है, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, डोंट स्ट्रेच इट टू मच बिकॉज अल्टीमेटली आपको पढ़ना ही है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है. So don't stretch it too much. Take your time, a day, 2, 3. Don't stretch it too much. Okay? क्योंकि ultimately पढ़ना ही है. Get over it. It's okay. Whatever happened, happened. Not a big deal. Does not decide your future. I'm telling you, after giving it so many times, I'm telling you, I'm in the best place possible. I'm happy with my life right now. I would not have experienced all those things अगर मैंने एक अटैम्प्ट में पास कर लिया होता तो. एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, एवरी पॉसिबल एक्सपीरियंस
आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट. ठीक है, I would have not been this person if it has not been for those experiences that I had. वो experiences नहीं होते तो मैं आज ये person नहीं होती. ठीक है, and I'm telling this because I like myself today. I like the way I think, I like the way I deal with situations, I like the way I communicate with people, and I like the way I get over everything. I like it, I love it. How I fall and I get up. I like it. ठीक है, तो ये मैंने उन सारे एक्सपीरियंसेस से सीखा है जो हर बार फेलियर के बाद आए हैं. ठीक है, हर बार अलग चीज़, हर बार अलग तरीका टू डील दो सिचुएशन. तो मैं ये नहीं कह रही बार बार फेल होते रहो ताकि वो एक्सपीरियंसेस आते रहें, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ. मैं ये कह रही हूँ कि जो आया है उससे डील करो, पास हो जाओ, लेकिन इस एक्सपीरियंस को रिग्रेट मत करो. हो गया, इससे कुछ सीखने को मिलेगा फॉर श्योर. आप फेल इसीलिए हुए होंगे क्योंकि कुछ बचा होगा आपका सीखने के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. कुछ रह रहा होगा टू ऐड ऑन टू योर पर्सनैलिटी जो ये फेलियर आपको सिखाना चाहता है. ठीक है, सो डोंट टेक इट आएगा एक बार के लिए मैं ही क्यों, मैंने इतनी पढ़ाई करी थी, उसने तो कम पढ़ाई करी थी फिर भी पास हो गया, मैं नहीं हो पाया. पढ़ाई इज़ नॉट एन इशू बेबी यार. पढ़ाई तो इशू है ही नहीं कि उसने ज़्यादा पढ़ा आपने कम पढ़ा. बात यह है कि उसे इस सिचुएशन से, उसे इस एग्ज़ाम से इतना ही सीखना था, वो सीख के निकल गया. आप जो हो उसे इस एग्ज़ाम से, इस सिचुएशन से एक और एडिशनल चीज़ सीखनी थी जो बची है. इस वजह से आपको एक और बार करना पड़ेगा. ठीक है, आप अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो. आप एक बहुत ही अलग जर्नी पे हो, वो एक बहुत ही अलग जर्नी पे है. ठीक है, अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना तो आप खुद को बहुत ज़्यादा पुल डाउन कर रहे हो, बहुत ही आप अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हो. यू हैव अ ब्यूटिफुल डिफरेंट जर्नी देन अदर. कंपेयर किस बेसिस पे कर रहे हो? कुछ कंपैरिजन कब होता है? जब कुछ कॉमन होता है. पिछले साल के फाइनेंशियल को इस साल के फाइनेंशियल से कंपेयर करते हैं, कंसिडरिंग सेम कंपनी का हो, सेम एरिया की कंपनी से करा जाता है जो सेम इंडस्ट्री की कंपनी है. दूसरी इंडस्ट्री से थोड़े कंपेयर कर लोगे? नहीं ना, तो वो तो दूसरी इंडस्ट्री है. आप खुद को कैसे उससे कंपेयर कर सकते हो? वो कंपैरिजन भूलो. आपकी जर्नी बहुत अलग है. आपको जो गेन करना है अपनी इन सिचुएशन से, इन एक्सपीरियंसेस से, वो बहुत अलग है. आपको जो सीखना है वो बहुत अलग है. दैट इज़ वाई यू आर डूइंग इट अगेन एंड कोई और नहीं कर रहा है क्योंकि इसे इतना ही सीखना था, उसका हो गया. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू शुड टेक इट. आपको इस तरीके से उसे परसीव करना है. मैं आपको उसे बता सकती हूँ, फोर्स नहीं कर सकती, कन्विंस नहीं कर सकती. ये एक तरीका है कि कैसे डील किया जा सकता है, कैसे इसे परसीव किया जा सकता है. ठीक है, एंड ठीक है, जो भी आपका तरीका होता है यू विल गेट ओवर इट विद इन अ डे 2-3 जितना भी है. डोंट टेक मच टाइम, क्योंकि मुझे पता है गेट ओवर होना ही है. आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतना मिस्ड अप नहीं होगा. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स गाइस. आई होप everybody passes this exam, whoever is watching this video, not watching this video. I wish you pass, but even if you fail, you actually learn something out of it. It's just an experience. Trust me, it's just a learning. It is not कि पास नहीं, अब क्या हो गया, सब खत्म हो गया, नहीं, कुछ सीखा. वो कुछ सिखाना चाह रहा था. और जब तक, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट, जब तक आप उस फेलियर से वो चीज़ नहीं सीखोगे ना कि यार मुझे से ये सीख मिली, it will keep on happening, it will repeat so that you will learn. ठीक है, आपको जो सीखना था अगर आपने इससे वो लर्निंग नहीं ली, it will repeat. तो try finding out what I missed, what I had to catch on this situation. मैं क्या भूल रहा हूँ, मैं क्या भूल रही हूँ कि मुझे इस सिचुएशन से क्या सीखना था, वो कैच करने की कोशिश करो. दिस इज़ द पॉइंट हियर, नॉट कि मैं फेल हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ. होगा, थोड़ा सा होगा, थोड़ा बुरा लगेगा, पर हो जाएगा. गिव अप मत करना. until and unless you want to drop it, you have other plans, it's okay. नहीं है plans, गिव अप मत करना, सब हो जाएगा. ओके, बाय बाय.